पर्सनल ईयर 1 से लेकर 6 तक की बात हमने इनसे पहले वाली वीडियोस में की है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 की। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पर्सनल ईयर 7 की। पर्सनल ईयर 7 रूल होता है केतु से। इस साल के कीवर्ड्स होते हैं सोल सर्चिंग, कार्मिक इवेंट्स, सीक्रेट्स, ड्रीम्स, इल्यूजन्स, डिसेप्शन, डिटैचमेंट, लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। 2024 की इश्क, मोहब्बत, फैमिली और दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले साल के बाद यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को कंप्लीटली शिफ्ट करता है खुद की तरफ। 2025 आपको इनवाइट करेगा अपनी पेस को स्लो डाउन करने के लिए, खुद का चिंतन और मनन करने के लिए और अपने इनर वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 निकल कर आया है तो ये एक स्पिरिचुअली गाइडेड ईयर होने वाला है आपके लिए, जिसमें आप खुद से कहीं ऊपर की एनर्जी से खुद को कनेक्ट होता हुआ महसूस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकेले ज्यादा रहने का मन करे। आप आज जिस भी मुकाम पर हैं उसको भी क्वेश्चन करें और डिससैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग्स आपको परेशान कर सकती हैं। इस साल आप ड्रास्टिक चेंजेस देखने वाले हैं एंड यू मे फील कि लाइफ इज अपसाइड डाउन। बस याद रखिए, नो मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पास्ट कर्मा का रिजल्ट है एंड इट इज मेंट टू बी। ये चीजें आपको डीपली अफेक्ट कर सकती हैं, बट बिलीव दैट इट इज फॉर योर हायर गुड। सर्टेन लाइफ लॉन्ग गोल्स, होप्स और ड्रीम्स जो आपने अचीव नहीं किए हैं अभी तक, 2025 में आपका फोकस होने वाला है। सो मच सो कि शायद वो आपका ऑब्सेशन बन जाए। केतु स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है सडननेस, डिटैचमेंट, लॉस, एंडिंग्स, बट विद अ चेंज इन योरसेल्फ। सो दिस ईयर यू मे कट टाइज विद पीपल, रिलेशनशिप और हैबिट्स जो आपकी ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जो विदाउट एनी वार्निंग आपको शॉक ऑफ लॉस, चाहे वो हैबिट का हो, चेंज ऑफ प्लेस का हो, किसी इंसान का हो या आपके काम का हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वो क्या है। अपनी गट फीलिंग को सुनना इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस वाइज ये साल आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि आपका फोकस जो है एक्सटर्नल अचीवमेंट से ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट पे रहने वाला है। इस साल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस कुड अराइज रिलेटेड टू योर एजुकेशन और मेडिकल। अवॉइड कीजिए रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस और फोकस कीजिए सेविंग्स पर। डू नॉट रन आफ्टर द मनी दिस ईयर, एनीवन कैन डिच यू। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर एनी बिग परचेज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एनी मटीरियलिस्टिक परस्यूट। हाउएवर, ट्रैवल आपके चार्ट में दिख रहा है रैंडम प्लेसेस पर, जिनका शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। हेल्थ वाइज मेडिटेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन हु सफर्स फ्रॉम ओवरथिंकिंग। इस साल को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है टू डोमिनेट योर माइंड, सो दैट आप अपने इमोशंस पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर सकें। आप एडिक्शंस या एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी कंट्रोल करेंगे इस साल, अब चाहे वो खुद से करें या किसी के दबाव में आके। टेक केयर ऑफ योर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन, वीक मेटाबॉलिज्म, हेयर फॉल और वीक नेल्स। ये इश्यूज आपको थोड़े थोड़े देखने को मिल सकते हैं। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग इन दिस ईयर। यू विल फाइंड योरसेल्फ गेटिंग ओवरवेल्म्ड, सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टे इन द मोमेंट। चैलेंजेस रहेंगे आपका फोकस ऑन मटेरियल एंड प्रैक्टिकल कंसर्न्स। क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करने वाले हैं, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आउटर वर्ल्ड के लिए हैं, सच एज योर वर्क, योर फाइनेंसेस और योर रिलेशनशिप। सेकेंड मेजर चैलेंज रहेगा एंग्जाइटी एंड मूड स्विंग्स। क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता रहेगा, यू विल नॉट नो हाउ टू एक्ट और रिएक्ट ऑन इट। सो इट इज एडवाइज्ड टू टेक अ पॉज, डोंट बी इम्पल्सिव और एल्स यू माइट रिग्रेट। तीसरा चैलेंज आपके लिए है कि आपको फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लगने वाली है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप अकेले हैं तभी लोनली फील करेंगे। महफिल में, गेट टुगेदर में और इवन अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी यू कैन हैव दिस फीलिंग। लर्न टू लव योर ओन कंपनी। खुद के साथ बेटर रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, सो दैट सच फीलिंग शुड नॉट बॉदर यू एवर। कुछ पुराने वुंड्स, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट रिग्रेट, पास्ट लव
जिन सब से आप मूव ऑन कर चुके हैं शायद आपके सामने आ जाएं। सो डोंट जस्ट गो ऑन ड्राइविंग डाउन दैट लेन, एक्सेप्ट दैट लाइफ गोज ऑन एंड दिस टू शैल पास। आपका मूलांक कुछ भी हो, अगर पर्सनल ईयर आपका साथ आया है तो केतु की एनर्जीज ऐसे ही सडन इल्यूजन्स, डिटैचमेंट, सेपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आएंगी। यूज कीजिए 2025 टू हील योरसेल्फ एंड रीअलाइन योरसेल्फ विद योर ट्रू पर्पस। सिट बैक, meditate, love yourself and let karma brings you the result in this year to transform you for a better future and better you। बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। पर्सनल ईयर 8 रूल करता है सैटर्न यानी शनि से। तो इस साल कीवर्ड्स रहेंगे जजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, अथॉरिटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, मैच्योरिटी, ड्यूटी, डिलेज एंड पेशेंस। अगर कैलकुलेट करके आपका पर्सनल ईयर 8 आया है तो 2025 आपके लिए अच्छा, बुरा या मिक्स्ड ईयर होगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके पास्ट कर्मा पे और आपके अपने एफर्ट्स पे। जो बोएगा वही पाएगा। आपको इस साल अच्छे से एक्सपीरियंस होने वाला है, अब चाहे वो पास्ट लाइफ का कर्मा हो या पिछले कुछ सालों का। ईदर दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल ईयर और अ पनिश्ड वन। लेकिन घबराइए नहीं, शनि आपको अपॉर्चुनिटीज भी देते रहेंगे टू चेंज और एडजस्ट योरसेल्फ फॉर गुड। जहां 2024 आपके लिए सोचने समझने वाला साल था, वहीं 2025 आपके एक्शंस लेने वाला ईयर है। सबसे पहले अपनी पावर को समझिए। ऐसे गोल्स या प्रोजेक्ट्स पर अपना वक्त और एनर्जीज ना लगाएं जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इस साल यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीडरशिप रोल्स। अब चाहे वो आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर कम्युनिटी रिलेटेड, आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये तो आप ही संभालेंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज, हैवी वर्कलोड या फिर कोई भी नया चैलेंज, शुरुआत आपसे होगी। एक चीज पहले से ही प्रिपेयर करके चलिए, रिजल्ट अच्छा होगा, क्रेडिट कोई और ले जाएगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका ब्लेम आप पर आने वाला है। सैटर्न की एनर्जी स्टेबिलिटी, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की एनर्जी है। बिना काम के कुछ नहीं मिलेगा, सो आप हाथ पर हाथ रखकर इस साल नहीं बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा साल है जिसमें आपके प्रयास सफल होंगे, बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी और अवार्ड रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके गोल्स क्लियर हैं, आपके एफर्ट्स 100% हैं और आपके एक्शंस अलाइंड हैं विद योर टारगेट। समझने और एक्सेप्ट करने की बात यह है कि आपने रुकना नहीं है। आपको मुश्किल लगे, आपके लिए हर्डल्स आए, आपको क्रेडिट ना मिलना हो, ये साल आपके फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाला साल है। तो बस काम करते रहिए बिना फल की इच्छा किए और शनि शनि आपको सब मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज अगर आप सिंगल हैं तो इस साल एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, सो बी रेडी फॉर इट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पर्सनल ईयर 8 निकल कर आया है तो क्वाइट फ्रैंकली आपको अपनी ईगो पे बहुत कंट्रोल करके चलना है। आपका पावर और अथॉरिटी वाला एटीट्यूड इस सेक्टर में गड़बड़ कर सकता है। फाइनेंस और करियर में ये साल काफी अच्छा है अगर आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। देयर आर चांसेस ऑफ गेनिंग एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और गुड रिटर्न फ्रॉम ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी इन रियल एस्टेट। अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ टाइम से तो ये साल काफी अच्छा है, ये काम आपका हो जाएगा। करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी और अगर कुछ आपको समझ भी आ रहा है तो इट इज नॉट अ गुड टाइम फॉर चेंज। Health wise, it is advised not to do heavy workout or extreme running or jogging as you might experience joint या bones related issues। आपको अपनी spiritual and emotional needs को भी control में लेकर चलना है to avoid becoming too focused on material gain or power। Migraine, stomach related issues and some of you might face memory issues too। So कोई भी छोटे साइन को इग्नोर मत कीजिए, go for routine checkups। चैलेंजेस इस साल जो आपको फेस करने हैं उसमें सबसे पहला है आपकी रिजिडिटी, ईगो और आपकी स्टबननेस। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे फॉर पीपल और सिचुएशन तो आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड कीजिए जितना हो सके। अपनी प्राइड को साइड पे रखने वाला साल है ये आपके लिए। सेकंड चैलेंज ये होगा कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे
करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। इट इज़ एडवाइज्ड कि आप स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए और डेडिकेटेड रहिए। अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। शॉर्टकट की तरफ जाना आपके लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, एज यू मे बिकम अ विक्टिम ऑफ अ फ्रॉड। अब अगर आपका मूलांक 1, 2 या 4 है तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। हार्डवर्क, डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शन और हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली लीगल इश्यूज से बचिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। बाकी सभी मूलांक के लिए ये साल 2025 आपके लिए एक पावरफुल ईयर है टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, विजुअलाइज योर गोल्स एंड टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी थ्रू योर डिटर्मिनेशन एंड फोकस। आगे बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 9 की तरफ। पर्सनल ईयर 9 रूल होता है मार्स यानी कि मंगल से। सो इस साल के कीवर्ड्स हैं एंडिंग्स, क्लोजर, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, मेमोरीज, अनफोर्सीन इवेंट्स, टेम्पर, एक्शन, सेल्फलेस सर्विस एंड ह्यूमैनिटी। अगर आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके 9 निकल कर आया है, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड टू एन एंड ऑफ अ 9-year साइकिल। ऑब्स्टेकल एंड डिलेज वाले 2024 के बाद ये साल आपके लिए थोड़ा सा सुकून और क्लोजर्स वाला होगा। मार्स की एनर्जी बिजी होने वाली है, शायद आपको पता भी ना चले ये साल कब खत्म हो गया। ये साल पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पे, आपकी मैच्योरिटी पे और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। एडिशनली डिपेंड करेगा आपकी रेडीनेस टू एक्सेप्ट योर पास्ट, आपकी विल पावर पर और आपकी एबिलिटी टू सेल थ्रू टफ सिचुएशंस। 2025 आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का, वेयर यू विल wrap up unfinished tasks, resolve old issues and make space for new opportunities. आप 9 years की फाइनल साइकिल पर हैं with a lot of experience, lesson and wisdom, और आप अपना ये wisdom पास भी करेंगे लोगों को। ह्यूमैनिटी और आइडियलिज्म की तरफ आपका फोकस काफ़ी रहने वाला है। आप काफ़ी लोगों की मदद भी करेंगे, बी इट फाइनेंशियली और बाय योर सपोर्ट। आप चैरिटेबल कॉजेज में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस साल आपके लिए लॉन्ग ट्रैवल्स भी काफ़ी हैं एंड दे कैन बी इंटरसिटी और टू अ रिलीजियस प्लेसेस। दिस ईयर यू शुड रिजॉल्व योर ओल्ड इश्यूज एंड फॉरगिव पीपल। आपका फोकस पुराने बैगेज को छोड़कर न्यू फ्यूचर की प्लानिंग पर होने वाला है। जैसे जैसे आप पुरानी चीज़ें छोड़ते जाएंगे, आप खुद में फील करेंगे एक रिन्यूड एनर्जी एंड एक्साइटमेंट फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। फाइनेंस एंड करियर वाइज ये साल आप सीरियस हो जाएंगे प्रोग्रेसिव काम करने के लिए। This year you will find resources और money also to complete long time pending work। जैसे कि अगर आपका हाउसिंग लोन पेंडिंग चल रहा होगा तो इस साल अप्रूव हो जाएगा। रास्ते खुलते हुए दिखेंगे आपको फाइनेंसेस में, और आपको ध्यान ये रखना है कि मनी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस साल भी मत कीजिए। Relationship और family wise, you should take a break from your busy schedule and spend some time with your partner. Rediscover new things, plan your future goals together और take a nice vacation. कुछ लोगों के एक्स सामने आकर थोड़ा सा इशू ला सकते हैं, सो अगर कोई अनसुलझा कॉन्फ्लिक्ट है पास्ट का तो उसको क्लोजर पर लेकर आइए। कोई पुराना ग्रज है किसी के साथ तो उसको भी रिजॉल्व कीजिए एंड क्लियर द स्लेट फॉर योर फ्यूचर। Health wise, it is advised to have a disciplined schedule to channel your Mars energy. अब चाहे वो वर्कआउट से हो, रनिंग से हो या कोई फिजिकल स्पोर्ट रूटीन से। हाई ब्लड प्रेशर और स्किन एलर्जीज जैसी इश्यूज अगर आपको हैं तो इस साल थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। पर्सनल और इमोशनल हीलिंग के लिए लर्न टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। इसके लिए चाहे आप थेरेपीज लें या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, दिस इज अ टाइम टू हील एंड इवॉल्व। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को डिक्लटर कीजिए एंड डिटॉक्स कीजिए। अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म डिजीज एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस ईयर शोज दैट योर हेल्थ विल बी रिकवरिंग फ्रॉम इट। चैलेंजेस वाइज दिस ईयर काफ़ी इमोशंस रिलीज होने वाले हैं। जैसे जैसे आप लेट गो करेंगे रिलेशनशिप्स को, पुराने पैटर्न्स को या पुराने काम को, फीलिंग ऑफ लॉस एंड ग्रीफ एक्सपीरियंस करते जाएंगे। यू आर ऑन अ क्लोजिंग चैप्टर बट नया शुरू नहीं किया है तो एक अनईज, एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है।
सेकंड बड़ा चैलेंज और जिसका आपको काफ़ी ध्यान भी देना है कि आपके सामने कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो फ्रॉड या फॉल्स लीड ना हो। सो बी वेरी विजिलेंट बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग। लास्टली, बहुत जगह यूनिवर्स आपकी ईगो टेस्ट करने वाले हैं, सो बेवजह अड़ना नहीं है किसी के साथ और अग्रेशन पे कंट्रोल इज मस्ट फॉर यू। अगर आपका मूलांक 2 या 4 है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, तो बहुत बुरा होने वाला भी नहीं है। बस आपको अपने इम्पल्स को कंट्रोल करके चलना है। करियर इश्यूज आ सकते हैं, बी वेरी केयरफुल ऑफ ट्रैप्स, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली दिस ईयर। रेस्ट ऑल अदर मूलांक्स, closure and completion is the key this year. Use 2025 to reflect on your journey, heal from the past, and prepare for the new chapter that awaits you. With this, we have come to an end of a personal year series. आगे आप कौन सी सीरीज के ऊपर मुझसे वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू।